ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं को स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी जब भी आपकी खुशी गायब हो तो क्या करें। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हम खूब खुश रहते हैं और थोड़ी सी देर में कोई ऐसी बात आ जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि एकदम से हमारी जो खुशी होती है वो गायब हो जाती है। लेकिन हमें सबको पता है कि दुख सुख का ड्रामा है, खुशी गम ये तो आता रहेगा, लेकिन अपनी खुशी को गायब मत होने दो। क्योंकि खुशी अगर गायब होगी तो मन परेशान होगा, व्यर्थ का सोचेगा कि परिस्थिति क्यों आई, ऐसे शब्द इसने मुझे क्यों बोले, ऐसी बात मेरे सामने क्यों आई। देखो, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी उलझने हैं, कब आ जाए कुछ नहीं पता। लेकिन हमें हमेशा खुश रहना है। खुश हम कब रहेंगे? जब हम बाबा को याद करेंगे। क्योंकि बातें आएंगी, उन बातों से हम निकलेंगे कैसे? क्योंकि इस मन के अंदर कोई व्यर्थ की बातें चली गई, कोई सोच चली गई, किसी ने कुछ कहा, कोई परिस्थिति आई, तो मन के अंदर तो व्यर्थ चलेगा। उस व्यर्थ को हम कैसे रोकेंगे? जो मन के अंदर व्यर्थ विचार आने लग गए उसके प्रति, तो उसको तो हम जब ही रोक पाएंगे ना, जब हम ज्ञान का चिंतन करेंगे और नहीं याद रखेंगे बाबा को, तो फिर व्यर्थ कहीं चलता रहेगा मन के अंदर, नहीं निकल पाओगे व्यर्थ से आप। क्योंकि परिस्थितियां तो आप सबको पता है कि कितनी परिस्थिति आएंगी, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आएंगी, बड़े से बड़े तूफान आएंगे। तो अगर हम इन परिस्थितियों में अपने मन को उलझा के रखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, ना ही हम कभी जीवन में खुश रह पाएंगे। इसलिए कहती हूँ कि खुश रहा करो, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं हैगी। देखिए, जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो उधर से अपने मन को मोड़ना है। क्योंकि आप सबको पता है ये मन बड़ा चंचल हैगा। अगर व्यर्थ की सोच इस मन के अंदर चलने लग गई तो रोकने से नहीं रुकेगी। तो इस मन को हम व्यर्थ से कैसे रोकें कि जो हमारे मन के अंदर अच्छी सोच चलने लगे, अच्छे विचार चलने लगे। देखिए, ये सरल भी है और थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन आपको अगर खुश रहना है तो व्यर्थ की बातों से तो बचना रहेगा। अपने इस मन को अच्छी जगह लगाओ, कहीं जो आपके मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार आए। क्योंकि सारा खेल तो विचारों का ही है। अगर किसी ने कुछ गलत कहा, कोई परिस्थिति आई, तो मन के अंदर विचार ही तो चलते हैंगे, और वही विचार हमारे मन को खुश नहीं रहने देते। इसलिए कहती हूँ कि बार बार मुरली सुना करो, बाबा की गीत सुना करो। अगर कभी कभी मन परेशान हो जाता है, व्यर्थ की ज़्यादा सोच चलती है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कोई परिस्थिति आ जाती है, तो बाबा की गीत लगा लिया करो, जिससे कि आपका मन शांत हो जाए। क्योंकि इस मन को शांत करना भी इस मन को शांत रखना भी अपने ही बस में है, इस मन को परेशान करना भी अपने ही बस में है। लेकिन हम इंसान कोई नहीं चाहता कि इस मन को हम परेशान करें। सब सोचते हैं कि मेरा मन अच्छा ही सोचे, मैं अच्छा ही करूं, मैं सदा खुश रहूं, दूसरों को खुश रखूं। लेकिन ड्रामा जो दुख सुख का है ना, ये तो देखो सबके साथ है दुख सुख, इससे कोई नहीं बचा है। इसलिए कहती हूँ कि हर एक परिस्थिति में खुश रहा करो और सबको खुश रखा करो। इसलिए कहती हूँ, हर एक वीडियो में कहती हूँ कि पहले आत्मा का पाठ पक्का करो। क्योंकि जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा, जब तक आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि शरीर देखते हैं ना, शरीर ही तो रुलाता है हमें। किसी ने अच्छी बात कह दी तो मन खुश है, मन के अंदर खुशी आ गई। किसी ने व्यर्थ की बात कह दी, कुछ ऐसा कह दिया जिससे हमारा दिल में वो बात लग गई, तो मन परेशान हो गया। तो सारा खेल तो शब्दों का ही है। इसीलिए कहते हो कि शब्दों को सोच समझ के बोलो। क्योंकि जो शब्द हम एक बार ही बोल देते हैं, वो शब्द हमारे मुख से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वो वापस नहीं आते। इसलिए कहती हूँ सबसे अच्छा बोलो। हमारी बात से किसी भी आत्मा का दिल ना दुखे। अगर कोई बात व्यर्थ की आ रही हो तो एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। और नहीं निकालोगे तो मन के अंदर फिर व्यर्थ चलेगा, निकाल दोगे तो खुश रहोगे। क्योंकि ये मन बहुत सोचता है और व्यर्थ का ज़्यादा सोचता है। इसलिए कहती हूँ इस मन की लगाम को अपने हाथ में कस के रखो। मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी अपनी खुशी को गायब मत होने दो। क्योंकि जहाँ खुशी गायब हो जाएगी फिर इंसान वहाँ टूट जाता है।
अगर खुशी रहेगी तो आप खुश रहोगे। इसलिए कहती हूँ इस मन को बाबा की तरफ लगाया करो और मुरली सुना करो, योग करा करो और खूब बाबा से मन ही मन बातें करा करो। जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, जो भी परिस्थिति आ रही हो, बाबा से बताया करो। बाबा हमें उस चीज़ का रास्ता दिखाएंगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि अपने मन की खुशी को कभी गायब मत होने दो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।